राम राम किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर प्रगतिशील किसान उन्नत खेती चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज बागवानी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जो भाई फल फूल के पौधे लगाना चाहता है बागवानी संबंधित, तो ये फरवरी मार्च का महीना चल रहा है। इससे अच्छा मौसम कोई नहीं हो सकता। जो भी किसान भाई फलदार पौधे लगाने चाहते हैं वो इस टाइम पर लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर अपन फरवरी मार्च में अगर पौधे लगा देंगे तो उसे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप इस टाइम पर पौधे अपनी जड़ पकड़ लेंगे, और जब मानसून की पहली बरसात जून जुलाई में आएगी तो उसे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। जो पौधा 2 साल में बड़ा होगा वो 1 साल में बढ़कर अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ कि कैसे पौधे लगाने चाहते हैं बागवानी के, वो लगाना चाहिए। इस पर कृषि विभाग द्वारा, उद्यान की विभाग द्वारा सब्सिडी भी मिलती है, और ड्रिप विधि के द्वारा लगाते हैं तो मिलती है। और 3 साल में, पहले साल में 60% मिलती है, और फिर बाद में 20% दो बार में आती है, ऐसे सब्सिडी आती है। जो भी किसान भाई अगर फलदार पौधे उद्यान के विभाग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अगर वो अनुदान लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी उद्यान के विभाग के ये कृषि परिवेशक होते हैं, उनसे संपर्क करें। और किसान भाइयों, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस विधि से आप पौधे लगा सकते हो। मैं अभी तो प्रयोग के तौर पे आपको 1-2 पौधे लगाकर बता रहा हूँ। जैसे अपन आम के पौधे लगाएंगे तो पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर रहेगी, और जैसे अपन बील के ये और आंवला के लगाएंगे तो इनमें पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर रहेगी। तो दोस्तों, अब आगे आपको बताता हूँ। देखो, मैं सामने 2-4 पौधे लगा चुका हूँ। ये देखो, अमरूद का लगा दिया, इधर ये भी अमरूद का लगा दिया, और अब आम का पौधे का गड्ढा खोद ले जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, ये गड्ढा खोद तैयार हो गया है। 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा और 2 फीट ये लंबाई है। अब इसके अंदर अपन डाल रहे हैं केचुआ खाद। मैं वर्मी बेड बना रखी है, वहाँ पर मैं केचुआ खाद तैयार करता हूँ, तो वहाँ से लाया हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा सिंगल सुपर फास्फेट, आधा किलो सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे दोस्तों। ये अपन ने सिंगल सुपर फास्फेट डाल दिया है। और जहाँ दीमक की लट का प्रकोप हो तो उसके लिए दवाएं भी डाल सकते हैं, जैसे रिजेंट है, इमेडा है, उनके रोकथाम के लिए। तो मेरे यहाँ पर नहीं है प्रकोप, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। फिर जैविक दवाई डालूंगा। फिर अपन को क्या करना है, इस गड्ढे की ऐसे खुदाई कर देनी है। दोस्तों, दूसरी विधि पौधा लगाने की ये है। ये केचुआ खाद ले लिया है। अब इसमें आधा तो यहाँ जो मिट्टी निकाली थी गड्ढे में उसमें डालेंगे, और आधा गड्ढे के अंदर डालेंगे। ये आधा गड्ढे के अंदर डाल दिया गया है। सिंगल सुपर फास्फेट डाल दिया गया है। इसमें से पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होता है, फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। तो मेरे किसान भाइयों, ये पौधा कटहल का लगा रहा हूँ मैं। इस खेत में मिश्रित फलदार पौधे लगा रहा हूँ। देखो, ये पहले के नींबू लगे हुए हैं, अनार लगे हुए हैं, अंजीर भी लगे हुए हैं, करौंदा लगा हुआ है, बेल पत्ता लगे हुए हैं, आंवला लगे हुए हैं, उधर सहजन लगे हुए हैं, बेर लगे हुए हैं। और अब पूरे खेत में फलदार पौधे लगाऊंगा। तो किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप फलदार पौधे लगाना चाहते हो तो फरवरी मार्च में लगाएं। उससे सबसे बेनिफिट ये होगा कि अभी के लगाए हुए पौधे जब जुलाई में मानसून की पहली बरसात आएगी तब बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और जहाँ पौधा 2 साल 3 साल में बढ़ता है, उतना 1 वर्ष में ही बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपके पशुओं की सुरक्षा के लिए खेत के बाहर जाली लगाई हुई है, आवारा पशु नहीं आते हैं, और पानी की पूरी व्यवस्था है, तो एक बार ज़रूर फलदार पौधे फरवरी मार्च में लगा के देखें।
किसान भाइयों पौधा लग के तैयार हो चुका है। अब इसमें पानी डाल रहा हूँ। आज तो खुला पानी डाल रहा हूँ। इसमें मैं ड्रिप सिस्टम लगाऊंगा, उससे पौधे में बूंद बूंद पानी जाता रहेगा आवश्यकता अनुसार। देखो सब्जियों में तो किसान भाइयों इंटरल ड्रिप लगानी पड़ती है, इसमें आउटर लगानी पड़ती है। अभी आपको ड्रिप के बारे में भी जानकारी, ये देखो ड्रिप की लाइन बिछ के तैयार है। अब इसको ऐसे पौधों में डाल दूंगा तो ऐसे बूंद बूंद गिरती रहेगी। ये अगर ड्रिप की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी रहती है। अगर किसान वाला ड्रिप की व्यवस्था हो तो फसल में रोज 1 घंटा ड्रिप चलानी है और पानी लगता रहेगा और पौधे आगे बढ़ के तैयार हो जाएंगे। किसान भाई ध्यान रखें। हाँ तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़रूर अपने कमेंट ज़रूर दें। तो धन्यवाद किसान भाई, राम राम जी।